हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा साधुवाद नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सबके सामने ईश्वर और आत्मा ये दोनों क्या है और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह संबंधित है, इस पे मैं विचार करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कहा गया है कि आत्मा क्या होता है। पहली बात हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो हमें मिला है ये 3 चीज़ों का मिलन स्थान है, जिसको कहते हैं शरीर, मन और आत्मा। ये 3 चीज़ आपस में जुड़कर ये मानव जीव शरीर का निर्माण किया है। तो सबसे पहले अगर हम आत्मा को जानें तो आत्मा है क्या। आत्मा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आत्मा वो ऊर्जा है ना, जो इस शरीर का संचालक है। आत्मा वो ऊर्जा है जो इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर बेजान हो जाती है, ये शरीर किसी काम के लायक नहीं रहता। आत्मा से ही ये शरीर के हर एक कोशिका जीवित रहता है और आत्मा से ही ये सारे मन भी काम करता है। अर्थात आत्मा मन और शरीर दोनों का नियंत्रण करता है, दोनों का आधिपत्य है, दोनों का स्वामी है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे और उस रथ पे सवार जो सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे, और कृष्ण ने बताया अगर तुम्हें आत्मा को समझना है तो सबसे पहला तुम्हें समझना पड़ेगा इस रथ को देखो। ये रथ के जो 5 घोड़े हैं ना, वो 5 इंद्रियों का प्रतीक है जो कि शारीरिक है, ठीक है। और इस 5 घोड़े को जो नियंत्रित कर रहा है सारथी, मतलब चलाने वाला, रथ को चलाने वाला मन है, ठीक है। और रथ पे सवार जो यात्री है, जिसे आगे की दुनिया में सफ़र करना है, देखना है, इस दुनिया का आनंद लेना है, सुख दुख का एहसास करना है, मतलब इस दुनिया में जो दृष्टा है वही आत्मा है ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर रथ खराब हो जाए तो रथ खराब होने का क्या कारण है। इसके पीछे या तो एक कारण हो सकता है कि जो सारथी है उसने सही दिशा में रथ को नहीं चलाया, या दूसरा कारण रथ के खराब होने का ये हो सकता है कि जो यात्री है उसे सही रूप उसे नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, और उसने सारथी को कह दिया, यात्री ने सारथी को कह दिया ले चलो जहाँ ले चलना है। अगर ये सारथी अपने मुताबिक चलने लगे तो वो तो दिशा विहीन हो सकता है। उसी तरह जो मन है, अगर मन पे हम अपना सारा नियंत्रण खो दे, मन को सारे कार्य करने दे, तो मन क्या होता है, चंचल। मन हमें भटका देता है, मन हमें गलत से गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है, मन किसी भी दिशा में हमें अग्रसर कर सकता है। तो हमारा शरीर और मन का नियंत्रण करता कौन है, आत्मा, ठीक है। और परमात्मा किसको कहते हैं, तो आत्मा जो परम हो, जो प्राइम हो, जो प्रधान हो, उसी को परमात्मा कहते हैं। मतलब जो परमात्मा है वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम है। परम इस कारण से है कि वो जो है परम ज्ञानी है, वो संपूर्ण है, वो इस शरीर से परा हुआ है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सब चीज़ को जानने वाला है, और वो सबके भीतर समाहित सबकी आत्मा है, जिसके कारण उसे परमात्मा कहा गया।
तो परमात्मा जो है वो हर एक जीव के अंदर जो हमारी आत्मा है वो सब की आत्मा को मिला दे तो क्या बन जाएगा? परमात्मा। ठीक है, तो परमात्मा सभी की आत्माओं का जो मिलन बिंदु है वही है परमात्मा। अर्थात परमात्मा हर एक जगह मौजूद है। उनके जो अंश हैं, परमात्मा के अंश हर एक शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान होता है, जिस कारण से हम अपने आप को चला पाते हैं, शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। इस शरीर के सहारा लेकर हम चीज़ों को तो देख रहे हैं, लेकिन वास्तविक में देख कौन रहा है? हम कि परमात्मा देख रहा है? वो परमात्मा ही हम सबके शरीर के माध्यम से देख रहा है, क्योंकि वो तो जिस प्रकार एक बोर्ड से अनेक तार कनेक्टेड रहता है और उस सभी बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसी तरह परमात्मा जो है वो एक बड़ा बोर्ड की तरह काम करता है, जहाँ से सभी की आत्माएं जुड़ी हुई होती है। तो परमात्मा से ही सबकी आत्माएं जुड़ी होती है और परमात्मा उन सब के आत्मा के द्वारा देखने वाला एक दृष्टा है। मतलब वो सबकी आत्मा है। अगर परमात्मा चाहे तो सबका रिकॉर्ड निकाल सकता है, परमात्मा चाहे तो सबके मन की भाषा बता सकता है, सबके अंदर का ज्ञान बता सकता है, सबका भूत वर्तमान और भविष्य बता सकता है, लेकिन हम क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमारी लिमिटेशन मात्र एक शरीर तक है और परमात्मा की लिमिटेशन ही नहीं है, वो तो अनलिमिट है। वो सबके शरीर में रहता है, जिस कारण से वो सबके शरीर की भाषा को जानता है। वो सबके अंदर जो कुछ हो रहा है, मन को जानने वाला जितेंद्रिय है वो तो, है ना। वो जो है सभी के कर्मों का वो देख रेख कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जिस तरह एक कंप्यूटर में तरह तरह के सीसीटीवी कैमरे का एक बड़ा सा रिकॉर्ड होता है, अलग अलग सीसीटीवी कैमरा लगा होता है घर में, और सभी